मॉर्निंग, वेलकम माय चैनल। और यहाँ आपके सामने जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7.1 सामने आपके आ चुका है। अब यहाँ पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हिंदी में कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति। अब यहाँ डिस्टेंस का मतलब होता है दूरी। अब मान लीजिए ये दो पॉइंट है, ए x1 y1 और बी आपका x2 y2 है। अब इनके बीच की दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? डिस्टेंस इक्वल ए बी, मान लीजिए ए बी डिस्टेंस है आपकी, तो इसका फार्मूला अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस का एक फार्मूला है, इस पे सारी पूरी एक्सरसाइज 7.1 हल हो जाएगी। डिस्टेंस इक्वल ए बी अंडर रूट, डिस्टेंस मतलब लिखिए चाहे ए बी लिखिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मतलब x2 पहले और x1 बाद में, y2 पहले y1 बाद में। ऐसे याद रखिए, बड़का पहले छोटका बाद में, x2 बड़ा है x1 छोटा है। इसको नोट करिए, इसके बाद में एक्सरसाइज का क्वेश्चन बता रहा हूं। अब यहाँ पहला क्वेश्चन, एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट। मतलब जो पॉइंट दिए गए हैं उनके बीच की दूरी निकालना है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन आपका क्या है? 2 3 4 1। क्या है? 2 3 4 1। पहला क्वेश्चन फर्स्ट 2 3 4 1। सॉल्यूशन लिख लिया जाए 2 3 4 1। अब यहाँ 2 3 4 1 है, तो x1 आपका 2 हो गया, y1 3 हो गया, x2 4 हो गया, y2 1 हो गया। अब डिस्टेंस निकालना है। क्या कह रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। अब इनके बीच की दूरी निकालना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपका क्या होगा? डिस्टेंस इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू है 4, x1 की वैल्यू क्या है? 2 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है? 1, y1 की वैल्यू क्या है? 3 का होल स्क्वायर। अब 4 में से 2 जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। 1 में से 3 जाएगा, -2 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर पर माइनस खत्म, स्क्वायर पर माइनस खत्म। 2 का स्क्वायर 4 4 कितना आ गया? 8 आ गया। अब 8 को तोड़ लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए। अंडर रूट 8, तो अंडर रूट 8 को तोड़ लिया, 2 2 2 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8। अब ये आपका जोड़ा बना, क्या बना? जोड़ा बन गया। जोड़े में से ये बाहर आ गया, ये इकलौता बचा, क्या हो गया? डिस्टेंस आपकी क्या आ गई? डिस्टेंस आपकी 2 अंडर रूट 2। कितनी आ गई डिस्टेंस? 2 अंडर रूट 2। इसको उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बता रहा हूं। डिस्टेंस कितनी आ गई? 2 अंडर रूट 2। सेकंड क्वेश्चन, इसमें से एक नंबर का एक क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ जो है सेकंड क्वेश्चन -5 -7 -1, 3। अब -5, -7 और -1, 3। अब इसको x1 मान लीजिए, इसको y1, इसको x2 मान लिया, इसको y2 मान लिया। अब इनके बीच की डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस x1 y1 x2 y2। अब डिस्टेंस अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू कितनी है? -5। ब्रैकेट में रखिए, माइनस आ जाए तो ब्रैकेट, रूल और नियम के तहत चलिए, होल स्क्वायर लगा दीजिए। y2 की वैल्यू कितनी है? 3। y1 की वैल्यू कितनी है? 7। अब होल स्क्वायर। अब यहाँ आ जाइए मुद्दे पे, -1 है, माइनस स्क्वायर, माइनस क्या बन जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? +5 का स्क्वायर। 3 में से 7 जाएगा, क्या आ जाएगा? -4 का स्क्वायर। उल्टा घट रहा है, 3 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा? -4 का स्क्वायर। फिर अगला पॉइंट -1 + 5, ये भी घटेगा। माइनस का नंबर छोटा है, प्लस का नंबर बड़ा है, घटेगा, लेकिन माइनस नहीं लिखा जाएगा, 4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 का स्क्वायर 4 × 4 16 आ गया। कितना आ गया? 16। तो यहाँ 16 आ गया, स्क्वायर पे माइनस खत्म। 4 का स्क्वायर कितना आ गया? 16 आ गया। 16 कितना हो गया? 32 आ गया। अब 32 का
एलसीएम निकाल लीजिए। 32 का एलसीएम, 2 से 32 को कैंसिल करिए 16 आएगा। 2 से 16 कैंसिल किया, 8 2 से 8 कैंसिल किया, 4 2 से 4, 2 1 जा 2। अब ये आपका क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 बार। कितने टाइम, 5 टाइम। अब ये जोड़ा बना, ये जोड़ा बना, ये सिंगल बचा, जोड़े में से एक बाहर, जोड़े में से एक बाहर, ये सिंगल इकलौता बेचारा बचा, फंस गया। अब ये कहाँ आ गया, अंडर रूट में। 2 2 जब 4 अंडर रूट 2, क्या आंसर आ गया, 4 अंडर रूट 2। इसको उतारिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 3, ए कामा बी माइनस, एक ब्रैकेट में ए कामा माइनस बी। अब यहाँ जो है आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आपके आ सकता है, बदल के भी आ चुका है, एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ जो है x1 ये हो गया, y1 ये हो गया, x2 ये y2 ये। अब a जो है x1 ये b y1 माइनस से x2 माइनस b y2। अब डिस्टेंस का फार्मूला लिख लीजिए, डिस्टेंस का फार्मूला आपका क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ x2 की वैल्यू आपकी क्या है, माइनस ए है, x1 की वैल्यू क्या है, माइनस ए है, होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है, माइनस बी है, y1 की वैल्यू क्या है, माइनस बी है, होल स्क्वायर। अब माइनस माइनस जुड़ जाता है, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाता है, राइट किया जाता है, माइनस माइनस से मिला के -2a हो गया। कितना हो गया, -2a का स्क्वायर, माइनस बी कितना हो जाएगा, -2b का स्क्वायर, -2b का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ गया, लिखा जाएगा माइनस, यहाँ 1 छुपा है, यहाँ 1 छुपा, 1 1 मिला के 2, यहाँ 1 छुपा, यहाँ 1 1 मिला के 2। अब 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4a का स्क्वायर, 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4b का स्क्वायर। अब 4 इसमें भी, 4 कॉमन ले लीजिए, क्या करेंगे, 4 कॉमन ले लेंगे, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, a का स्क्वायर, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया, b का स्क्वायर। 4 को तोड़ लीजिए, जोड़े वाला नंबर है, 4 टूटेगा, 2 इंटू 2, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब यहाँ 2 2 का जोड़ा बन रहा है, ये बाहर आ जाएगा, अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, चांस a प्लस b का स्क्वायर जोड़ा नहीं इकलौता है तो ये अंडर रूट में रहेगा। अब ये जोड़ा बना, बाहर आ गया, 2 अंडर रूट a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, उतारिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो, एनसीईआरटी क्लास 10th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट। 2 पॉइंट है जिनके बीच की दूरी कितनी है, 0 बीच की, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट 0, ब्रैकेट बंद एंड 36, 15। कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। अब ये मान लीजिए ए है और ये बी है, अब इनके बीच की दूरी निकालना है, क्या करना है, दूरी निकालना है। अब यहाँ ए आपका क्या है, 0-0, बी आपका क्या है, 36-15। अब यहाँ ये x1 हो गया, y1, ये x2 हो गया, ये y2। अब ये जो है x1, ये y1, ये x2, ये y2। अब डिस्टेंस क्या निकालना है, डिस्टेंस दूरी निकालना है ए बी। अब इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ इक्वल अंडर रूट, x2 की वैल्यू कितनी है आपकी, x2 की वैल्यू 36 है, x1 की वैल्यू क्या है, 0 का स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है 15, y1 की वैल्यू क्या है 0। एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, x2 की वैल्यू क्या है 36, x1 की वैल्यू क्या है 0, y2 की वैल्यू क्या है 15, y1 की वैल्यू क्या है 0। अब 36 में से 0 जाएगा, क्या आ जाएगा 36 का स्क्वायर, 15 में से 0 जाएगा, क्या आ जाएगा 15 का स्क्वायर। तो अंडर रूट 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। अब इसको दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बढ़िया और शॉर्ट मेथड रखिए तो अच्छा रहेगा, बहुत ढेर तक क्वेश्चन करना रहता है, आप पेपर पूरा करके आने की कोशिश करिए। अब यहाँ देखिए 3 अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो 3 से ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल। अब 3 का स्क्वायर कॉमन ले लिया,
3 से 36 कैंसिल हो गया, कितना आ गया 12, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, फिर 3 से 15 कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 5 का स्क्वायर, क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर आ जाएगा। 3 से 36 कैंसिल 12, 3 से 15 कैंसिल 3 5 जा 15, 5 आ गया। अब 3 का स्क्वायर बाहर ले लीजिए, बाहर इसलिए स्क्वायर लगा है तो अंडर रूट से बाहर आ गया। अब 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144, ये स्क्वायर नहीं ले सकते, इसमें बीच में प्लस लगा हुआ, प्लस ब्रैकेट में बंद है। फिर उसके बाद जो है आपका यहाँ ब्रैकेट और लगा दिया। अब यहाँ 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 से 25, 12 का स्क्वायर 12 इंटू 12 कितना आ गया 144, 5 5 से 25, अब 3 144 25 ऐड किया कितना आ गया 169। अब 169 कुछ नंबर ऐसे रख लीजिए जैसे 289 17 इंटू 17, 169 13 इंटू 13, 225 15 इंटू 15। अब यहाँ 169 है जो 13 के अलावा कोई नंबर से नहीं जाएगा, 13 इंटू 13, यहाँ देखिए 13 1 जा 13, 16 में से 13 गया 3 आ गया, 3 इसमें चला गया, क्या बन गया 39, 13 3 जा 39, 13 1 जा 13, तो ये 13 इंटू 13, अब 3 ये चौड़ा बना बाहर आ गया। अब ये आपका 13 का पेयर बना तो अंडर रूट से बाहर आ गया, 13 3 से कितना हो गया 39 यूनिट, कितना आंसर आपका आ गया 39 यूनिट। नोट करिए इसको। अब यहाँ एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके पेपर में आ सकता है। कह रहा डिटरमाइंड इफ द पॉइंट 1, 5 ब्रैकेट में 2, 3 ब्रैकेट एंड -2, -11 आर कोलिनियर, मतलब ये तीनों पॉइंट क्या कोलिनियर हैं, ये आपको प्रूव करके बताना है या नहीं है। अब यहाँ 3 पॉइंट हैं तो ये तीनों लिख लिया जाए, 1, 5 इसको ए मान लीजिए, फिर ये आपका बी हो गया 2 3, फिर ये आपका क्या हो गया सी -2 -11। अब यहाँ आपको ए भी पहले निकालिए, फिर उसके बाद बी सी निकालिए, फिर ए और सी निकालिए, और उसके बाद ए बी प्लस बी सी जोड़ेंगे, ए सी के इक्वल रखेंगे, फिर देखेंगे कि कोलिनियर है कि नहीं। पहले ए बी निकाल लिया जाए, ए बी मतलब ए की वैल्यू 1, 5, बी की वैल्यू 2 3। अब इसको x1 इसको y1, इसको x2 इसको y2। अब ए बी इक्वल अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ए बी अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है 2, x1 की वैल्यू क्या है -1, माइनस x1 की वैल्यू 1 -1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है 3, y1 की वैल्यू क्या है 5 का होल स्क्वायर। अब ए बी इक्वल 2 में से 1 जाएगा 1 का स्क्वायर, 3 में से 5 जाएगा -2 का स्क्वायर, ए बी इक्वल 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 का स्क्वायर 2 2 जा कितना, स्क्वायर पे माइनस खत्म, स्क्वायर पे माइनस खत्म, 2 2 जा 4, ए बी इक्वल कितना आ गया 1/4 अंडर रूट 5, कितना आ गया ए बी की वैल्यू अंडर रूट 5 आ गई। अब इसके बाद बी सी निकाल लीजिए, क्या निकाल लिया जाए बी सी। अब बी की वैल्यू 2 3, पहले ऊपर वैल्यू लिख लीजिए आसानी रहेगी, -2 -11। अब बी की x1 y1 x2 y2, अब बी सी की डिस्टेंस निकाल लीजिए, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बी सी इक्वल अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है -2, x1 की वैल्यू क्या है -2, y2 की वैल्यू क्या है -11, y1 की वैल्यू क्या है -3 का होल स्क्वायर। अब बी सी इक्वल अंडर रूट -2 क्या हो गया, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लिखा जाएगा -4 का स्क्वायर, -11 -3 कितना हो जाएगा -14 का स्क्वायर। अब बी सी इक्वल 4 का स्क्वायर, स्क्वायर पे माइनस खत्म, 4 का स्क्वायर 16 आ गया, 14 का स्क्वायर 196 आ गया। अब 16 और 196 जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 212, कितना आ जाएगा अंडर रूट बी सी की वैल्यू कितनी आ गई अंडर रूट 212। अब आ जाएगी ए और सी का, ए की वैल्यू कितनी है 15, सी की वैल्यू कितनी है
-2 -11, ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। अब AC √(x2 - x1) का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। पहले AB फिर BC, उसके बाद A और C, पूरा पूरा। अब AC x2 की वैल्यू क्या है आपकी -2, x1 की वैल्यू क्या है -1 का होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू क्या है -11, y1 की वैल्यू क्या है -5 का स्क्वायर। अब AC इक्वल -2 -1 कितना आ गया -3 का स्क्वायर, -11 -5 कितना आ जाएगा -16 का स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, लिखा जाएगा माइनस। अब AC इक्वल -3 का स्क्वायर, स्क्वायर पे माइनस खत्म, 3 3 से कितना हो गया 9, -16 का स्क्वायर, 16 × 16 मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आ जाएगा 256। तो 16 का स्क्वायर माइनस खत्म, कितना आ गया 256। AC की वैल्यू 256, 9 ऐड किया, कितना आ गया 265। अब इसको चेक किया जाए कि कोलिनियर है कि नहीं है। पहले AB रखा, फिर क्या रखा BC, फिर उसके बाद क्या रखा AC इक्वल AC, AB प्लस BC इक्वल AC पूरा, AB फिर BC फिर A और C पूरा इक्वल में। अब AB की वैल्यू √5, BC की वैल्यू 212 और उसके बाद AC की वैल्यू 265 बराबर है, ये नहीं है बराबर, न सॉल्व हो पाएगा, कट करिए। तो मतलब AB प्लस BC इक्वल नहीं है AC के। इसी तरह आपका तीनों मतलब कि अगर AB प्लस BC इक्वल नहीं है AC के, तो AB प्लस AC इक्वल नहीं होगा BC के। इस तरह से AB और AC जोड़िएगा तो BC के इक्वल नहीं होगा। और अब एक बचा AC हो गया इक्वल BC हो गया, और BC और प्लस AC ऐड करिएगा, BC और AC ऐड करिएगा, AC के ये भी इक्वल नहीं आएगा। तो A एंड B B एंड C आर नॉट माने नहीं, नॉट मीन्स नहीं, आर नॉट कोलिनियर। लस्टवा में लिखने में बड़ी दिक्कत हो जाती है। कोलिनियर मतलब कि A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर, A, B एंड C। थोड़ा सा इसको फिर से एक बार राइट कर दे रहे हैं, बढ़िया बच्चों को समझ में आ जाए। A एंड B, कभी कभी मिस्टेक होती है तो मिस्टेकें होती रहती है। A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर, मतलब A, B एंड C आर नॉट कोलिनियर। क्यों नहीं कोलिनियर है? A, B और BC का जोड़ AC के इक्वल नहीं है, A, B और BC का जोड़ AC के इक्वल नहीं है। AC और BC जोड़िएगा तो AB के इक्वल नहीं आएगा, और इसी तरह से AB और BC और AB को ऐड करेंगे तो AC के इक्वल नहीं आएगा। मतलब ये कट किया है हमने। अब इसको नोट करिए और आगे मैं आपको कल क्वेश्चन बताता हूं। मेरे साथ जुड़िए, सैयद कोचिंग को सब्सक्राइब करिए, और मैंने जो वादा लिया पूरा पेपर फंसाऊंगा तो पूरा पेपर फंसाऊंगा।